स्टूडेंट, आज हम लोग एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था 3/5/2023 को, यानी 3 मई 2023 में सेकेंड पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, यार किसी भी एग्ज़ाम का आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप पिछले साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए। इससे आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में जो स्टार्ट करने वाले हैं, एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था 3 मई 2023 को, जो सेकेंड पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सारा क्वेश्चन जो होगा जीके जीएस का होगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में डिस्कस जो करेंगे जीके जीएस का। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? इसका जवाब दीजिए। तो गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाने जाते हैं। स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया, तो उसी क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, चुनाव कानून विधेयक 2021 भारत के डैश मंत्रालय से संबंधित है? बताइए, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपको कानून और न्याय मंत्रालय से, किस मंत्रालय से? कानून और न्याय मंत्रालय से जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, 2008 से 2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? बताइए, किस प्रकार के बेरोजगारी का उदाहरण है? तो ये चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण था। किस प्रकार का उदाहरण था? चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटेन शासन समाप्त हुआ था, तो साक्षर दर सिर्फ कितना था? ये बताइए, कितना था साक्षर दर? तो ये आपका हो जाएगा 12%। मात्र 12% जो है 1947 में साक्षर थे पूरा भारत में। ठीक है, नंबर क्वेश्चन कहता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 का प्रतिष्ठित अभिनंदन स्वराज राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? बताइए, किसको दिया गया? तो ये आपका हो जाएगा अपर्णा सतीशन को। किसको? अपर्णा सतीशन को दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? बताइए, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन है? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको विंबलडन होगा। कौन होगा? विंबलडन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की? बताइए, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की? बताइए, कौन सा सरकार है जो कि पंचामृत योजना शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू किया। नंबर 8 कहता है, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? बताइए, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका जवाब दीजिए। तो यह आपको उदासीनकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीनकरण अभिक्रिया कहलाता है। नंबर 9 कहता है, उस्ताद साफत अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, उस्ताद साफत अहमद खान जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका जवाब दीजिए। तो ये तबला के लिए। किसके लिए? तबला के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एक हॉकी टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए, एक हॉकी टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोरखपुर भारत के किस रेलवे का मुख्यालय? बताइए, गोरखपुर जो है भारत के किस रेलवे का मुख्यालय है? इसका जवाब दीजिए। तो आपका होगा उत्तर पूर्वी मुख्यालय। ठीक है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, ए लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ डैश की जीवनी है? बताइए, किसकी जीवनी है? इसका जवाब दीजिए। तो ये किसकी जीवनी था? ये श्रीनिवास रामानुज का। किसका? श्रीनिवास रामानुज का। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कर्नाटक के गुलबर्ग में स्थित बहुमन्य स्मारक वास्तुकला की डैश शैली को दर्शाता है? तो किस शैली को दर्शाता है? ये बताइए। ये आपको जो है दंकन शैली को दर्शाता है। किस शैली को? दंकन शैली को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बताइए, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ये आपका हो जाएगा बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था? बताइए, कौन सा सामाजिक धार्मिक समुदाय है जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको होगा ब्राह्मण समाज। किस समाज की स्थापना किया था? ब्राह्मण समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, किस केंद्र शासित प्रदेश का एक अपना उच्च न्यायालय है? बताइए, किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है एक अपना उच्च न्यायालय है? तो आपका किस
का न्यायालय अपना है? तो दिल्ली का। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक न्यायालय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दिल्ली सल्तनत के दौरान एलेमा शब्द का संबंध डैश से था। बताइए, दिल्ली सल्तनत के दौरान एलेमा शब्द का संबंध किससे था? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको है विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री का बीच में संबंध था। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है सरकार का हस्तक्षेप चाहे वो मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बताइए? तो स्त्रीकरण का कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्रीकरण का कार्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्न में से कौन सा फसल कटाई त्यौहार प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है? बताइए, कटाई का त्यौहार है जो कि प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है। इसका जवाब दीजिए। तो ये कौन सा? भोगाली बिहू। कौन था? भोगाली बिहू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कहता है सर्वप्रथम कार्क की कोशिकाओं की खोज डैश ने 1665 में की है। बताइए, कौन थे जो कि सर्वप्रथम कार्क की कोशिकाओं की खोज 1665 में किए थे? तो ये आपको रॉबर्ट हुक। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। कब किए थे? 1665 में। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उनको क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? तो अंतर्जनित बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं? अंतर्जनित बल। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यगान थी? बताइए, रुक्मणी देवी और अरुणडेल किस नृत्य शैली की एक प्रसिद्ध नृत्यगान थी? किसकी थी? तो ये आपको जो है भरतनाट्यम का। कौन? किसका? भरतनाट्यम का। क्वेश्चन नंबर 23 करता है प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया है? बताइए, प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया? इसका जवाब दीजिए। तो आत्माराम किया। कौन किया? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। कौन किया? आत्माराम पांडुरंग। और 24 कहता निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है? भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है, इनमें से कौन है? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा पादप उत्तक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तना और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक उत्तरदायी है? तो कौन सा है? ये आपका हो जाएगा जाइलेम। कौन होगा? जाइलेम। ठीक है। स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 3 मई 2023 में सेकेंड पाली का ये सारे क्वेश्चन था। अगर इसी तरह पिछले साल का क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पिछले साल का क्वेश्चन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद।